हेलो एवरीवन। आज जो हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट फ्लाइज इंग्लिश फॉर क्लास 10 सेकंड लेसन है ये। और सेकंड लेसन का नेम जो है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसकी आज हम समरी करने जा रहे हैं हिंदी टू इंग्लिश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The inauguration day, 10th May dawned. It was bright and clear. Many world leaders had been coming to the author to pay respect to him. It was before the inauguration. The inauguration was to be the largest gathering of world leaders there. उद्घाटन का दिन 10 मई आ गई। मौसम चमकीला और साफ था। लेखक के पास शुभकामना देने के लिए दुनिया के काफ़ी नेता आ रहे थे। यह उद्घाटन से पहले था। वहाँ उद्घाटन दुनिया के नेताओं को महानतम जमघट होना था। ये एक नेल्सन मंडेला की कहानी है, जो कि साउथ अफ्रीका के पहले ऐसे प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति बने जो कि ब्लैक थे। और साउथ अफ्रीका में रंगभेद नीति यानी गोरे काले को लेकर बहुत ज़्यादा मतभेद थे, और उसमें नेल्सन मंडेला जी का एक राष्ट्रपति के रूप में उभरना ये बहुत सौभाग्यशाली बात थी। तो उसी को लेकर ये स्टोरी है, तो प्लीज़ इसे ध्यान से सुने और इसको समझें। The place of inauguration. The inauguration ceremonies took place in a big open building in Pretoria. Here, the South Africa's first democratic non-racial government was to be installed. उद्घाटन का स्थान प्रेटोरिया में एक बड़े खुले स्थान में उद्घाटन कार्यक्रम हुए। यहाँ पर दक्षिणी अफ्रीका की प्रथम गैर वर्ण जातीय सरकार का संस्थापन करना था। The swearing-in ceremony. On that day, the author was in the company of his daughter, Janny. Mr. De Klerk was first sworn in as second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. It was the author's turn then. He was sworn in as the president. He pledged to obey and uphold the constitution. He also pledged to devote himself to the well-being of the people. शपथ लेने का कार्यक्रम। उस दिन लेखक अपनी पुत्री जनानी की संगत में था। सर्वप्रथम मिस्टर डी क्लार्क को द्वितीय उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। फिर थबो म्बेकी को प्रथम उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। तब लेखक की बारी थी। उसे राष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। उसने संविधान की रक्षा करने और उसे मानने की शपथ ली। उसने व्यक्तियों की भलाई के प्रति लगाव रखने की भी शपथ ली। The author addresses. The author spoke of the newborn liberty. He thanked all the international guests. He said that they had come there to be with his countrymen. It was the common victory for justice, peace, and human dignity. He pledged to the liberty to liberate his people from poverty, suffering, and discrimination. लेखक का भाषण। लेखक ने नई उत्पन्न हुई स्वतंत्रता के बारे में बोला। उसने सभी अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद किया। उसने कहा कि वह उसके देशवासियों के साथ होने के लिए वहां आए थे। यह न्याय, शांति और मानव सम्मान के लिए आम विजय थी। उसने अपने देशवासियों को गरीबी, दुख और भेदभाव से स्वतंत्र करने की शपथ ली। Display by jets and helicopters. After a few moments, colorful South African jets and helicopters flew over the Union buildings there. It was for military's loyalty to democracy for a new government. Then the highest military generals, having medals on their chests, saluted the author. He thought that they would have arrested him many years before. जेट और हेलीकॉप्टरों का प्रदर्शन। कुछ क्षणों पश्चात दक्षिणी अफ्रीकी रंगीन जेट और हेलीकॉप्टर वहां यूनियन की बिल्डिंग पर उड़े। यह नई सरकार के प्रति उसके प्रजातंत्र के लिए मिलिट्री सैनिक वफादारी थी। फिर अपनी छाती पर तमंगे लगाए हुए मिलिट्री के उच्चतम जनरलों ने लेखक को सलाम किया। उसने सोचा कि काफ़ी वर्ष पहले उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया होता।
मीन्स जो हमारे नेल्सन मंडेला हैं उनको उन्होंने सैल्यूट करा और उनके बारे में ऐसा सोचा। Singing of the national anthem. The day was symbolized for the author by the playing of two national anthems. The whites sung Nikose Siklel and the blacks sang Die Stem. These formed the old anthems of the Republic. राष्ट्रीय गान का गाना। लेखक के लिए दिन को दो राष्ट्रीय गानों द्वारा प्रतीकात्मक किया गया। गोरों ने नकोसी सिकेलल गाया और कालो ने डाई स्टैम गाया। यह गणतंत्र के पुराने गाने थे। The author's thoughts. On the day of the inauguration, the author thought of the history. In the first decade, the South African people had patched up their differences with other black skinned people. They had built a system of superiority also. It was it was the basis of the harshest societies. The system had now stood overturned. Now it was the system that recognized the rights and freedoms of all people. लेखक के विचार। उद्घाटन के उस दिन लेखक ने इतिहास के बारे में सोचा। पहले दशक में दक्षिणी अफ्रीका के व्यक्तियों ने अन्य काले व्यक्तियों के साथ अपने भेदभाव समाप्त कर लिए थे। उन्होंने अपनी श्रेष्ठता के सिस्टम को भी बना लिया था। यह सर्वाधिक सख्त समाजों का आधार था। अब यह व्यवस्था समाप्त हो गई थी। अब यह व्यवस्था थी जो भी सभी व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रता को पहचानती थी। The author's regret. This auspicious day came after the sacrifices of thousands of the people. The author thought of himself, the sum of all those people. He was pained that he couldn't thank them. लेखक का पश्चाताप। हजारों व्यक्तियों की कुर्बानियों के पश्चात यह शुभ दिन आया था। लेखक ने स्वयं को उन सभी व्यक्तियों का निचोड़ माना। उसे कष्ट था कि वह उनका धन्यवाद नहीं कर सकता था। Freedom fighters remembered. The policy of apartheid created a lasting wound in his country and the people. And his people. This policy had produced great freedom fighters. They were like Oliver Tambo, Walter Sisler, Chief Lutlis, Yusuf Dadus, etc. They were men of the uncommon courage, wisdom, and generosity. The country was rich in minerals, but its greatest wealth was its people. स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना। रंग भेद की नीति ने उसके देश और उसके व्यक्तियों के अंदर काफ़ी समय तक रहने वाला घाव उत्पन्न कर दिया। इस नीति ने महान स्वतंत्रता सेनानी उत्पन्न किए थे। ये थे ओलिवर टाम्बोज, वॉल्टर सिसुलम, चीफ लुथिलस, यूसुफ डडस आदि। यूसुफ डाडूस आदि वे असाधारण उत्साह, बुद्धिमत्ता और उदारता के व्यक्ति थे। देश खनिज पदार्थों में अमीर था, परंतु इसका महान धन इसके व्यक्ति थे। The definition of courage. From these people, the author learned the meaning of courage. They risked their lives. They underwent great torture. He learned that courage was not the absence of fear, but the victory over it. उत्साह की परिभाषा। इन व्यक्तियों से लेखक ने उत्साह का अर्थ समझा। उन्होंने अपने जीवन को खतरों में डाला। उन्होंने काफ़ी संताप सहन किया। उसने सीखा कि उत्साह भय की अनुपस्थिति नहीं था, परंतु इसके ऊपर विजय थी। Man's natural godness. The author says that no one is born hating another. The author says that no one is born hating another person due to color or religion. They know they could be taught to love. Love comes naturally to the human heart. In prison, they were pushed to the wall, but he saw humanity in the hearts of the guards.
It was man's essential goodness, it can't be put out. मनुष्य की प्राकृतिक महानता। लेखक कहता है कि कोई भी व्यक्ति रंग और धर्म के कारण दूसरे व्यक्ति से घृणा करता हुआ जन्म नहीं लेता। उन्हें प्यार करना सिखाया जा सकता है। प्यार मानव दिल में प्राकृतिक रूप में आता है। जेल में उन्हें दीवार तक लगा दिया गया था, परंतु उसने काट के दिलों में मानवता देखी। यह मनुष्य की आवश्यक अच्छाई थी। इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। Man's duties. In life, every man has twin duties to his family and to his community and people and country. The author found it difficult to fulfill these two duties. It was because a colored man in South Africa was punished if he lived like a human being. Such a such a man was forced to live apart from his own people, so he was not allowed to do his duties to his family. मनुष्य के कर्तव्य। जीवन में हरेक व्यक्ति के दो कर्तव्य हैं, अपने परिवार, अपने समाज और देश के प्रति। लेखक को इन दोनों कर्तव्यों को पूरा करने में काफ़ी कठिनाइयाँ आई। यह इसलिए था कि दक्षिणी अफ्रीका में काले व्यक्ति को यदि वह एक मनुष्य की तरह रहता तो सज़ा दी जाती थी। ऐसे व्यक्ति को अपने ही व्यक्तित्वों से अलग रहने के लिए मजबूर किया जाता, इसलिए उसे अपने परिवार के प्रति कर्तव्य को पूरा करने की अनुमति नहीं थी। Freedom defined. The author was born free. He was not born with a hunger to be free. He was free as long as he obeyed his father and obeyed the customs of his tribe. But soon he realized that his freedom was an illusion. He began to hunger for freedom when it was taken from him. As a student, he wanted freedom to read and go. Is as a young man in Johnsonburg, he wanted freedom to be as per his potential. He also wanted the freedom of livelihood of his own and of family. स्वतंत्रता की परिभाषा। लेखक स्वतंत्र पैदा हुआ। वह स्वतंत्र होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। वह अपने पिता की आज्ञा पालने और अपने कबीले के रीति रिवाजों को मानने में स्वतंत्र था, परंतु शीघ्र ही उसने महसूस किया कि उसकी स्वतंत्रता एक भ्रम था। उसने स्वतंत्रता के लिए भूखा मरना आरंभ किया। जब उसे स्वतंत्रता उससे ले लिया गया था, विद्यार्थी के रूप में वह पढ़ने और जाने की स्वतंत्रता चाहता था। जॉन्सबर्ग में युवा के रूप में वह अपनी ताकत के अनुसार बनने की स्वतंत्रता चाहता था। वह अपनी और परिवार की रोजी रोटी की स्वतंत्रता भी चाहता था। Desire for freedom made him bold, but soon he was also not free like his brothers and sisters. Then he joined the African National Congress. His hunger for freedom became great for the freedom of his people. The desire for the freedom of his people to live with dignity gave him power. It made him bold. It made him live like a monk. The chains on his people became chains for him too. स्वतंत्रता की इच्छा द्वारा उसका बहादुर बनना, परंतु शीघ्र ही उसने देखा कि वह अपने भाइयों और बहनों की तरह वह भी स्वतंत्र नहीं था। तब वह अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में सम्मिलित हो गया। स्वतंत्रता की उसकी भूख और उसके व्यक्तित्व की स्वतंत्रता के लिए अत्यधिक हो गई। उसकी व्यक्तियों की शान में रहने की स्वतंत्रता के लिए इच्छा ना उसके ताकत दी, उसने इसे बहादुर बना दिया। उसने उसे एक भिक्षुक की तरह रहने के लिए मजबूर कर दिया। उसके व्यक्तियों की जंजीरें उसके लिए भी जंजीरें बन गई। Oppressor and the oppressed without humanity. The author knew that the oppressor must be liberated like the oppressed. A man who takes away another's freedom becomes the hated. No one is free if he is taking someone else's freedom. Both the oppressor and oppressed are grouped of humanity. बिना मानवता के अत्याचारी और अत्याचार सहने वाले। लेखक जानता था कि अत्याचारों को अत्याचार सहन करने वालों की तरह स्वतंत्र किया जाना चाहिए।
एक व्यक्ति को जो दूसरे की स्वतंत्रता छीनता है वह घृणित हो जाता है। कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है यदि वह किसी दूसरे की स्वतंत्रता ले रहा है। दोनों अत्याचारी और अत्याचार सहन करने वालों से मानवता छीन जाती है। थैंक यू। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग लेकर आएंगे, तो बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।